आज मैंने बहुत ज़बरदस्त तैयारी की है। एक तो यह है, देखो, ये पान की बेल घर में लगाओ। जैसे गिलोय की बेल तो हमने बता दी, ऐसे ये पान की बेल ना ये हर घर में लगनी चाहिए। गमले में लग जाती है, अपने बालकोनी में लगा लेना। और फिर क्या करना, फिर देखो पान के पत्ते में ये पान का पत्ता ले लो और उसमें थोड़ा सा ये गुलकंद लगा लो। हाँ, पान के पत्ते में गुलकंद लगाया, इसमें एक काली मिर्च, थोड़ी सी सौंफ और एक इलायची डाल दो, ऐसे ही छिलके सहित ही डाल दो। और इसमें थोड़ा सा लौंग डाल दो और ऐसे इसको लपेट करके और ऐसे मुंह में रख लो। तो इतना बढ़िया लगता है, गला एकदम साफ हो जाता है। अकेले पान का पत्ता, मैंने बोला था पान का पत्ता, अब सर्दियों में ये पान का पत्ता डाल दो। पान के पत्ते के साथ इसके अंदर आप डाल सकते हो बासा। बासा दो तरह का होता है, काला बासा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बासा। इसमें थोड़ी सी हल्दी, अदरक, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े। ये मैंने पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी से सीखा, उनकी भी थोड़ी कफ प्रकृति है, तो ये थोड़ा अदरक और थोड़ी सी हल्दी, हल्दी कम डालना नहीं तो थोड़ा स्वाद थोड़ा अलग सा हो जाता है। थोड़ी सी अदरक ये डाल करके, थोड़ी हल्दी, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी तुलसी के पत्ते डाल देना। ये तुलसी देखो, ये श्यामा तुलसी है, बड़ी अच्छी होती है। ये तुलसी के पत्ते डाल दिए। इसमें एक दो इलायची, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी काली मिर्च, ये सब डाल करके और इस पानी को बिना छाने इस पानी को अब थर्मस में भर के रख लेना और दिन भर ये पानी पीते रहना। कफ कोल्ड खत्म, दिन भर एनर्जी रहेगी, शरीर में गर्माहट रहेगी, सर्दी जुकाम कतई नहीं होगा। इसको ऐसे थर्मस में डाल के रख लें और उसका थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना और सेहतमंद रहना। तो ये सर्दी से बचाने वाला नुस्खा एक आपको बता दिया। ऐसे रोज एक एक नुस्खा सर्दी से बचाने का आपको बताते रहेंगे। तो आज का रामबाण बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे मुंह में पान का स्वाद भी बहुत जोरदार आ रहा है। सर्दी जुकाम तो ऐसे वायरल तो ऐसे होता रहता है और फिर कई दिन दुख पाते हैं। तो आज मेरे से कल बता रहे, शाम को मिले, बोले स्वामी जी ये आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया, इम्यूनोग्रिट गोल्ड वाला, इम्यूनोग्रिट गोल्ड। मैं तुम्हारे सामने लाइव एग्जाम पर बैठा हूँ, कुलबीर छिकारा जी बैठे, और जिनको मैंने बताया, हमारे यहाँ पतंजलि में जितने भी बच्चे आते हैं पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम में, उनको साल में 2 बार हम इम्यूनोग्रिट वटी दे देते बिना गोल्ड वाली। उससे भी बच्चों को इम्यूनोग्रिट और गिलोय खिला देते हैं। हमारे 99% बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार और ये तमाम तरह के उपद्रव नहीं होते। इससे बड़ा और क्या, हजारों बच्चे प्रमाण हैं। सर्दियों में बच्चों को बालप्राश, बड़ों को च्यवनप्राश भी दे देते हैं। पिछली बार हमने प्रयोग किया। कोई तकलीफ नहीं, छोटे छोटे उपाय कर लो। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, इधर से एंटीबायोटिक्स खाने की जरूरत ही नहीं। तो मैं कह रहा था गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, हनी ले लो, पंचामृत ले लो और आंवले, फिर शौच आदि के बाद गोघृत पान कर लो। गोघृत, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल तेल, बादाम रोगन, उसके लाभ मैं पहले बता चुका हूं। फिर हाँ, इम्यूनिटी, ये बड़ा इम्यूनिटी, लॉन्गिविटी। आजकल ये लॉन्जिविटी, ये तो प्रोनाउंसिएशन का भेद है। तो लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, बल के लिए, ताकत के लिए, पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए क्या क्या आड़ कबाड़ खाते हो। एक तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड। और अब सर्दी आ रही है, सर्दी भी नहीं लगेगी, स्वेटर पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम जैसे दिसंबर जनवरी में ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे आपको भी सर्दी नहीं लगेगी। स्वर्ण शिलाजीत, कर्क्यूमिन गोल्ड। फिर एक न्यूट्रिला डेली एक्टिव है। तो ये जो अलग अलग विटामिन, इधर उधर की चीज़, अब कई बार धूप आदि में नहीं बैठ पाते, मिनरल्स, विटामिन का ऐसा संयोग नहीं बन पाता, शाक सब्जियां, फल आदि, मेवे, ड्राई फ्रूट्स आदि, मिलेट्स आदि सब पूरे ठीक से नहीं खा पाते, तो कुछ ना कुछ कमी बेसी रह जाती है न्यूट्रिशंस की, माइट्रिशंस की। वो पूर्ति हो जाती है एक कैप्सूल में। 1 या 2 कैप्सूल एक ही खा लो, रोज़ खाते रहोगे, उससे पूर्ति होती रहेगी। फिर ज़्यादा होता है तो शरीर से फिर निकालना पड़ता है किडनी को।